हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं इस फर्स्ट लेक्चर में जो इंडियन पॉलिटी है उसका फर्स्ट लेक्चर। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम आपको जो इंडियन पॉलिटी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम बिहारी रायजादा ने भारत का जो संविधान है वो अपने हाथों से लिखा। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। जो नंदलाल बोस थे उन्होंने संविधान को और सुंदर बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने संविधान पर चित्रकारी की थी। जैसे एक कॉपी है तो ये इधर हम लाइन खींच दें और इधर का जगह छोड़ दें, इस पर हम कुछ चित्रकारी करें तो वो सुंदरता बढ़ाती है उस चीज़ की। तो जो नंदलाल बोस थे उन्होंने भारत का संविधान जो है उस पर चित्रकारी की थी। अब फिफ्थ क्वेश्चन आ जाइएगा, संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। जो हमारा संविधान था वो संविधान जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जिसे प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। वो संविधान कैसे लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। फिर आ जाओ सिक्स क्वेश्चन, मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। जो मूल संविधान है, जो संविधान है, पहला संविधान जो है वो कहाँ रखा गया है? संविधान के केंद्रीय कक्ष में। जो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। फिर आ जाइए सेवेंथ क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। जो संविधान की पहली बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। आ जाइए एट क्वेश्चन, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो पहली बैठक थी उसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। और जो स्थायी अध्यक्ष थे दूसरी बैठक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आ जाइएगा आप एट्थ क्वेश्चन के ऊपर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो नेहरू जी ने पेश किया था और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके बारे में हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये इस टाइम पे क्या चल रहे हैं हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फिर आ जाइएगा हमारा 10 क्वेश्चन, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। मतलब 13 दिसंबर को नेहरू जी ने ये प्रस्ताव लाए और 22 जनवरी को ही स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जो संविधान सभा है उसकी जो अंतिम बैठक हुई वो कब हुई? वो हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को कब स्वीकारा गया? 24 जनवरी 1950 को। फिर आ जाइए 13वां क्वेश्चन, राज्यसभा हिंदी को
स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। जो राज्यसभा हिंदी है उसे स्वीकारा गया 14 दिसंबर 1949 को। फिर 14वां क्वेश्चन आ जाइएगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया वो था 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर आ जाइएगा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 15वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 में ही। 22 जुलाई 1947 में ही राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वैक्या ने तैयार किया। जो पिंगली वैक्या थे उन्होंने हमारा जो तिरंगा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसका जो तैयार किया था डिजाइन, वो किया था पिंगली वैक्या ने। 16वां क्वेश्चन आ जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, ये कुछ 16वां क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर आए 17वां क्वेश्चन। संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। बेनेगल, नरहिल राव, इनका BN राव थे। ठीक है, संविधान के निर्वाचन थे। जो BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार और निर्वाचन थे। आ जाइए 18वां क्वेश्चन अब। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में कितनी सीटें थी? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने कितनी सीट हासिल की? 208 सीट पाई कांग्रेस ने, तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीट मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289 थी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, और हम आगे का अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हमारी और ऐसी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।